अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब किया। इतना उनका शानदार अंदाज़ था कि मैंने अपनी कल की वीडियो में 2 मरतबा वज़ीर आज़म इमरान खान को सैल्यूट पेश किया। 50 मिनट का उनका अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब था, लेकिन इस ख़िताब के बाद भारत में तो आग लग गई। भारती जो थे वो आग बगोला हो गए, और होना भी चाहिए था, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने कोशिश की कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जो तकरीर थी उसमें से कीड़े निकाले जाएं, लेकिन वो नाकाम हुए। लेकिन फिर भी वो बयान देने से जो है वो बाज ना आए, और ऐसे मुज़हिका खेज़ किस्म के बयान दिए गए जिनकी कोई मंतक नहीं थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आगे बात करने से पहले तो सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं कि जब 50 मिनट का ये ख़िताब हुआ तो पूरी तरह से इमरान खान ने मोदी सरकार को नंगा किया। भारतीय जो हुकूमत है वहाँ पर जो मज़हबी मुनाफरत फैलाई जा रही है, मुसलमानों के लिए वहाँ पर जो घेरा तंग किया जा रहा है, कश्मीर में जो हमारे भाइयों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है, वो पूरी तरह से इमरान खान ने हक़ाइक़ का वहाँ पर अहाता किया। और जो दहशतगर्द तंजीम है RSS, उसके बारे में भी हक़ाइक़ पूरी दुनिया के सामने रखे और दुनिया को ये बताया कि भाई हमने तो 70,000 लोगों की कुर्बानी पेश की है, हमने तो अरबों खरबों डॉलर का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमने तबाह किया है, अपना नुकसान उठाया है। और एक ऐसी जंग में और ऐसे वाक़े के बाद 9/11 के वाक़े के बाद जिसमें हमारा कोई पाकिस्तानी मुलविस नहीं था, लेकिन हमने दुनिया के अमन की खातर ये सब किया। लेकिन भारत की जानिब जो तमाम आलम अक़वाम देखती है, भारत का असल चेहरा तो ये है कि वहाँ पर मजहबी इंतहा पसंदी जो है वो अपनी बुलंदियों को छू रही है। RS की जो तंजीम है वो दहशतगर्द तंजीम बन चुकी है, वहाँ पर खौफ फैला रही है, कश्मीर के अंदर जो है वो कत्ल आम कर रही है। तो ये एक जो हक़ाइक़ थे वो दुनिया के सामने रखे कि दहशतगर्द पाकिस्तान नहीं, दहशतगर्द जो है वो भारत है। और ववेला जो है वो भारत ने मचाना शुरू कर दिया कि 15 मिनट का वक्त था, लेकिन 35 मिनट जो है वो इमरान खान को ज़्यादा दिए गए। आपको नाज़रीन, आपने खुद वो खिताब वज़ीर आज़म इमरान खान का देखा होगा। जब वो खिताब के लिए आए तो उन्होंने कहा थी मेरे 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट में से पहला पॉइंट इन्वायरमेंट के हवाले से था, बड़ा मुख्तसर उन्होंने मुफस्सल अंदाज में बयान किया। फिर वो आए मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ के ऊपर, वो भी बड़ा मुख्तसर उन्होंने जामे ये अपना जो है वो नुक्ता मुकम्मल किया। दूसरा, फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर आए, इस्लाम फोबिया के ऊपर जो है उन्होंने वो डिटेल भी बताई। लेकिन बहरहाल जब ये तीसरा पॉइंट उन्होंने ख़त्म किया, इस वक्त तक इमरान खान जो है वो तकरीबन 24 मिनट मुकम्मल कर चुके थे, लेकिन उनकी तकरीर में रब्त इतना ज़बरदस्त था कि वहाँ पर बैठे जिन लोगों ने रोकना था वो रोक नहीं पाए। और फिर चौथा पॉइंट, अहम पॉइंट कश्मीर था। वहाँ पर बैठे लोग समझ रहे थे और उनके जहन में था और ये तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान कश्मीर के ऊपर बात करेंगे। और कश्मीर में जुल्म सितम की जो दास्तान थी, 70 साल की जो दास्तान थी, जिस अंदाज में इमरान खान ने बयान की, वो आज तक कोई बयान नहीं कर सका। खैर, अगर भारत ये ववेला कर रहा है उसकी अपनी मर्ज़ी की बात है, लेकिन अगर वो थोड़ी सी तारीख़ उठा कर देख लेते, माजी में जाते, तो ये देखते कि माजी में उनके अपने एक रहनुमा अक़वाम मुत्तहिदा में एक बड़ा तवील ख़िताब कर चुके हैं जो घंटों के ऊपर मोहित था। लेकिन अब हम बात करेंगे कि भारत ने कहा जी हमें जवाब का मौका मिलना चाहिए, जवाब का मौका मिलना चाहिए वज़ीर आज़म की इमरान खान की तकरीर का, और आज उन्हें जवाब का मौका दिया गया और बहुत सारे सवाल खड़े किए गए कि इन सवालों का जवाब चाहिए। भाई वो फोरम सवालों का जवाब देने का है नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने उसके ऊपर भी कहा है कि हम अपना जवाब देंगे जो आप भारत ने डायरेक्शन दिया है, जो अपना रद्द-ए-अमल दिया है। लेकिन अब हम आते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पेट में मरोड़ उठे हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर में कीड़े निकालने की नाकाम कोशिश की है। उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले राना सनाउल्लाह की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं जी तकरीर तो बड़ी अच्छी थी, अगर तकरीरों से कश्मीर को आज़ादी मिलनी होती तो माजी में मिल चुकी होती। तो राना सनाउल्लाह साहब, अगर तकरीरों से आज़ादी मिलनी होती तो माजी में कभी नहीं मिलनी थी। पहली तो बात यह है कि तकरीरों से आज़ादी नहीं मिलनी, ये बात आप भी क्लियर कर लें और आपको भी पता है। लेकिन अगर एक फ़र्ज़ कर लिया जाए कि तकरीर से आज़ादी कश्मीर को मिलनी थी, लेकिन माजी में फिर नहीं मिल सकती थी, लिखी हुई तकरीरें पढ़ी जाती थी और इस किस्म की वो ठंडी तकरीरें होती थी कि अक़वाम आलम पर उसका कोई असर नहीं पड़ता था। और अब इमरान खान ने जो ख़िताब किया है उसमें पूरी दुनिया को ना सिर्फ हक़ाइक़ सामने रखे हैं बल्कि ख़दशात भी सामने रखे हैं। और अगर काश के तकरीर के साथ आज़ाद कश्मीर जो है वो आज़ाद हो सकता,
तो वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर से आज आज़ाद हो चुका होता। लेकिन हम भी एडमिट करते हैं और आप भी समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये सिलसिला अभी चलेगा। ये तकरीर का मकसद ये था कि वहाँ पर बैठे जो रहनुमा हैं, जो अक़वाम आलम के रहनुमा हैं, बड़े बड़े ममालिक के जो सरबराह हैं, उनके ज़मीर झंझोड़े जाएँ और मंतिक़ के साथ झंझोड़े जाएँ और उनको एग्जाम्पल दी जाए। और यहाँ पर इमरान खान ने बड़ी डिटेल के साथ, गुंजाइश ही नहीं रखी आप लोगों के लिए कि आप उसमें कोई गलती निकाल सकें। आगे चलते हैं, क्योंकि हम राना सनाउल्लाह की बात कर रहे हैं तो नून लीग के एक रहनुमा एहसन इकबाल की बात कर लेते हैं। उनका मजमूई तौर पर अगर हम बयान देख लें तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान के, मैं समझता हूँ कि हक़ में जाता है। एहसन इकबाल अपने बयान में कहते हैं कि अपने बयान में वो भी यही कहते हैं कि इमरान खान तकरीरें तो बहुत अच्छी करते हैं, मतलब उनकी इस सलाहियत के वो मोतरफ़ हैं कि इमरान खान तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं। ये उनका शिकवा है और ये उनका शिकवा दुरुस्त भी है, होना भी चाहिए। लेकिन भाई बात ये है, उसके बाद आगे वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि इमरान खान अपने इन अल्फाज के ऊपर कायम रहें। अरे भाई, वो अपने अल्फाज के ऊपर कायम रहेंगे। और जो राना सनाउल्लाह या जो दूसरे लोग बात कर रहे हैं, भाई वहाँ पर तकरीर करने के लिए ही गए थे ना आप। उसमें जो ये बात कर रहे हैं कि आज़ादी नहीं मिली, तो वो फ़ोरम तकरीर करना का है, वहाँ पर जाकर किसी को डंडा नहीं मारना था। जहाँ तक बात करनी है कि इमरान खान अपने अल्फाज के ऊपर कायम रहें, तो इमरान खान अपने अल्फाज के ऊपर कायम है। वो ऐसा फ़ोरम है जहाँ से आप पीछे नहीं फिर सकते, और सवाल ही पीछे नहीं होता फिरने का। क्या कश्मीर के मामले के ऊपर जो मौक़िफ़ लिया गया उससे कोई पीछे हट सकता है? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से जो अल्फाज या जो जुमले वहाँ पर बयान किए गए हैं उससे कोई पीछे हट सकता है? आप सोच भी सकते हैं। या फिर माहौलियत का इशू हो, पाकिस्तान को ख़तरात हैं मौसमियाती तब्दीलों से, क्या उससे कोई पीछे हटेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर आखिरी बात मनी लॉन्ड्रिंग की। देखें, अपोजिशन को बेशक इन केसेस का सामना है, वो ख़ुद भी एडमिट करती है कि ये चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में, और माजी में वो इस चीज़ों को कर्ब करने के हवाले से ख़ुद भी तहकीकात करते आए हैं, कानून साजी करने की कोशिश करते रहे हैं। आगे चलें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने बात दो ख़वातीन की करनी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमें और थोड़ी तैयारी कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। मकसद वो 50-50 है, वो कोशिश करने से भी उनसे कोई बात बनी नहीं, तो उनका जी मज़ीद तैयारी कर लेते। और भाई ठीक है, आपके अपोजिशन को इमरान खान जो है वो काफ़ी सख्ती रखते हैं उनके साथ, और यहाँ पर मेरा भी ये मौक़िफ़ है कि इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इमरान खान को ये देखा जाना चाहिए कि अपोजिशन जो है वो किसी शख्स का नाम नहीं है, किसी शख्स का इदारा नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आपको नाज़रीन वाक़या सुनाता हूँ कि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी, और जस्टिस मंसूर अली के साथ भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। तो कुछ मामला हुआ, तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जब साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार का फुल कोर्ट रेफरेंस यहाँ पर हो रहा था, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनके फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं की, क्योंकि उन्होंने चंद रोज़ पहले उनके हवाले से एक जजमेंट लिखा था, और उसमें काफ़ी उन्होंने ऐसी बातें लिखी थी जो जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ जाती थी। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा, जिनकी साबिक़ चीफ जस्टिस से बनती नहीं थी, या कोई और भी मुनासिब अल्फाज हों तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी देखें, मैं आया हूँ फुल कोर्ट रेफरेंस में, और इस डिनर में भी इसलिए आया हूँ कि ये किसी शख्स का मामला नहीं है, ये एक ऑफ़िस का मामला है, ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑफ़िस का मामला है, तो मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ। तो वज़ीर आज़म इमरान खान को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि ये अपोजिशन का जो ऑफ़िस है वो किसी की ज़ात की मरहून मिन्नत नहीं है, किसी शख्सियत के साथ जो है वो मनसूब नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो अगर आपको इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के लिए की तकर्री के लिए किसी से मुशावरत करना है, अपोजिशन लीडर से मुशावरत करना है, तो आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। एहतसाब का अमल इससे रुक नहीं जाएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं दो ख़वातीन की जानिब। रेहाम खान, उन्होंने कहा है कि देखें, कश्मीर के ऊपर तो स्टेटमेंट ठीक था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे ठीक था, लेकिन माहौलियात के हवाले से और ख़ास तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो बात की, उन्हें ये करनी नहीं चाहिए थी, और वो बात करना उनका बिल्कुल ऐसे ही था जैसे वो कंटेनर्स के ऊपर ठहरे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में ठहर कर वो कंटेनर वाली तकरीर करते हुए लग रहे थे। उनको ये नहीं करना चाहिए था। तो आगे हम चलते हैं, तो गुल बुखारी साहबा हैं, एक दानिश्वर हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि ये बयान जो वार्निंग दी है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, इसके बाद दुनिया जो है हमारे जो एटमी प्रोग्राम है उसके ऊपर सवाल उठाएगी।
भाई इससे पहले क्या दुनिया हमारे एटमी प्रोग्राम के ऊपर सवाल नहीं उठा रही? इमरान खान ने तो खदशात का इजहार किया है, भाई हम अमन चाहते हैं, हमने अभिनंदन को वापस किया, पुलवामा के बाद भी हमारे ऊपर चढ़ाई की गई, हमने 70,000 लोगों की कुर्बानी दी, और अब भी इमरान खान ने यहाँ पर इस खदशे का इजहार किया है कि हम नहीं हमला कर रहे। भारत ये अज़ाइम बना के बैठा है कि जब कर्फ्यू हटेगा, वहाँ पर खून रेजी होगी, कश्मीरी बाहर निकलेंगे, तो फिर ये ड्रामा रचाया जाएगा कि पाकिस्तान से दहशत गर्दों को या मुजाहिदीन को कश्मीर में भेजा गया है और ये कराया जा रहा है, और इस बात का जवाब बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा, और फिर दोनों एटमी कुव्वतें एक दूसरे के सामने आ जाएंगी और मामला इस नहज तक पहुँचेगा कि एटमी जंग छिड़ सकती है। ये बड़ी मंतकी उन्होंने बात की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम खुद एटमी जंग छेड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बात यहाँ तक पहुँच सकती है। एक खदशे का इजहार किया है, एक ख़तरे से दुनिया को जो है वो आगाह किया है कि भाई आप निकलें, आप बाहर आएँ और इसके ऊपर तस्वीर करवाने की कोशिश करें। और अक़वाम मुत्तहिदा का ज़मीर झंझोड़ा है भाईजान। वहाँ पर यह कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा को बनाया इसलिए गया था कि आप ममालिक के दरमियान जो जंगें होती हैं इसको रोकें, उनके दरमियान तस्वीर कराएं। और ये अक़वाम मुत्तहिदा, मैंने आपको कल भी बताया था कि दूसरी वर्ल्ड वार के बाद बनाया गया था, और इसलिए बनाया गया था कि जंगें आइंदा ना हों, जंगों का ख़ात्मा किया जा सके, दुनिया में अमन और खुशहाली को जो है वो फ़रोग़ दिया जा सके। तो नाज़रीन, ये था आज की वीडियो में जो भारत में हुआ उसका अहवाल बताया, और जो पाकिस्तान में हो रहा है मैंने आपको उसका अहवाल बताया। तो आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।